Okay, do let me know when my screen visible to all of you. जी मैम, स्क्रीन जी। विजिबल है। ओके। ठीक है सर, उमेर आप स्टार्ट करें इसको समझाना। यू कैन एनोटेट माय स्क्रीन। स्टार्ट से करवा दें ताकि रिवीजन हो सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अम, जी। यही मैंने अभी तक तैयार किया था डिस्क्रिप्टिव वाला, जिसमें ऐड किया, ये बता दूं। जी जी, स्टार्ट से जी बता दें, क्योंकि कल आप क्लास में थे तो रिवीजन हो जाएगी बाकी सबकी, जो जिन्होंने कल अटेंड नहीं किया, कि हम जी कर क्या रहे थे कल। हम्म। जी। तो वो सबसे पहले हमने वो इंपोर्ट रैंडम फंक्शन अटेंड किया है। इसमें ये हमारे फंक्शन को आगे करवाता जाएगा, रन करवाता जाएगा जो जो चीज़ हम यानी कि रैंडम फंक्शन इसलिए पुट कर रहे हैं। फिर इसके बाद स्ट्रिंग, इंपोर्ट स्ट्रिंग। अच्छा, हम रैंडम और स्ट्रिंग को इंपोर्ट करवा क्यों रहे हैं? ये फंक्शन के लिए आपने करी। ये दोनों चीजें परफॉर्म क्या करने वाली हैं? इनक्रिप्शन ये में तो क्यों यूज? रैंडम का आपका अभी क्लास जहन में में है? नहीं। जी जी, क्लास में तो था। अच्छा। तो तो लेट, हाँ, थोड़ी लेट ज्वाइन की थी। ओके, तो कोई और साथी हमारा जो बता सके कि रैंडम और स्ट्रिंग कर क्या रहे हैं इनक्रिप्शन में? एनीवन? जी, मिनहाल, मैम, मिनाहिल। रैंडम हम्म रैंडम जो है वो शफल करेगा, इसीलिए हमने इंपोर्ट रैंडम किया है। और हम्म। जो स्ट्रिंग है उसमें हमारे पास जो स्ट्रिंग वैल्यूज हैं, जिसमें हमारे पास कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स या फिर जो स्पेशल सिंबल्स होते हैं, वो उसमें आएंगे। बिल्कुल। स्ट्रिंग में हमारा जितना भी डेटा होगा वो तमाम का तमाम स्ट्रिंग डेटा टाइप का। ठीक है, ओके, जी, आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टर लाइन नंबर 63 क्या कर रही है? करेक्टर में जो चीज़ हम पुट करेंगे उसको हमने फंक्शन दे दिए हैं। स्ट्रिंग स्ट्रिंग बना के स्ट्रिंग का फंक्शन दे दिया, आगे लेटर आ गए, उसमें फिर डिजिट्स आ गए और आगे पंक्चुएशन आ गए। ओके, नेक्स्ट। तो फिर जो लिस्ट होगी, लिस्ट का फंक्शन दिया है, उसमें से पिक करेगा जो करेक्टर होगी, करेक्टर की लिस्ट होगी। कैरेक्टर हमारे पास ये आ गए सारे, जी 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 हमने जी इसको जी। इसमें स्टोर कर दिया। देन ये व्हाई लिस्ट की वी नीड शक्ल दिस लिस्ट फंक्शन ओवर हियर? लिस्ट इसलिए बनाई है कि इसमें सारे फंक्शन वो हो जाएंगे, ऐड अप होते जाएंगे लिस्ट की शक्ल में। हम्म। ठीक है, अभी ये जस्ट एक एक सिंगल स्ट्रिंग की शक्ल में ये सारी चीजें सेव हो रही थी, जी स्टोर हो रही थी, अभी ये लिस्ट आ जी गई। ठीक है, यहाँ पे हमने बना ली जी कॉपी। इधर क्या हो रहा है? जी। इधर रैंडम फंक्शन शिफ्ट कर रहा है की में से हम्म शफल हो रहे हैं। की से वो पिक करेगा, ये हमने उसे कमांड दे दी है शफल, शफल की। और ये किया क्यों है हमने? लाइक हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी? कैरेक्टर्स तो आगे थे सारे, व्हाई वी नीड की? ये बार 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 चेंज करता रहेगा जब हम इसमें फंक्शन पुट करेंगे। हम्म। ओके, जी ठीक है, अब आप इसको ऐसे समझाएं जैसे फर्स्ट टाइम हम इनक्रिप्शन को पढ़ रहे हैं, नहीं पता हमें ये क्या है, क्यों है, और इसको कैसे करना है। तो इसको थोड़ा सा समझाना स्टार्ट करें हम।
आप हमें कि हम ये कर क्यों रहे हैं और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये कैसे होगा। तो इस सबसे पहले ये करेक्टर हमने एक लिस्ट बनाई है, यानी कि कोडिंग के लिहाज से, यानी कि सम टाइम इस तरह होता है कि हमारे जो मैसेज वगैरह होते हैं डिक्रिप्ट हो जाते हैं, यानी कि उनको बचाने के लिए हम ये फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। कोई हमारी चैट वगैरह पढ़ न ले, कोई इस तरह चीजें। हम्म। इसलिए डेटा की फिर हम, सिक्योरिटी। जी, डेटा के सिक्योरिंग के लिए, फिर इसलिए जब हम कोई भी ये भी सेंड करते हैं मैसेज वगैरह, उसको बचाने के लिए फिर हमने उसका कोड बनाया है ये वाला। इसमें पहले हमने करेक्टर्स बनाए हैं, करेक्टर देंगे उसे, कोई भी हो सकता है, जैसे कि हेलो, हेलो हो गया, या मोहम्मद उमैर हो गया, इस तरह करके। हम्म। फिर फिर हमने की बनाई है, यानी कि जो उनका होगा उसके पीछे जो भी वो हमारे पास बनते हैं, लेटर्स बनते हैं, ए ओ बन गया, इस तरह करके, प्लस आ गया, इस तरह करके आ गए। मेरा पेपर नहीं है, मेरा पेपर है। ओके, अननेसेसरी माइक काइंडली म्यूट कर दें मुझे। ठीक है। ओके, नेक्स्ट। जी ये लाइन क्या कह रही है? सिंपल टेक्स्ट में हम इनपुट ले रहे हैं, व्हाई वी आर टेकिंग इनपुट ओवर हियर। जी जी, उसमें यानी कि कोई भी आप रैंडम मैसेज पुट कर सकते हो, जैसे कि मेरा नाम हो गया या कोई भी चीज। हम्म। ओके। देन देन अब आगे एनक्रिप्टेड। इनक्रिप्टेड टेक्स्ट जो हमारे पास का, वो जब हम पोर्ट करेंगे फंक्शन, उसका जो आएगा मैसेज नीचे, वो इसमें सेव होता जाएगा, इनक्रिप्टेड ओके, टेक्स्ट। कैसे सेव होगा ये फॉर लूप समझाएंगे? जी, फॉर लूप हम कंडीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई भी अगर फंक्शन वगैरह कंडीशन लगानी हो। ओके मैम, हमारा आप फॉर लूप को समझाएंगी? फॉर लूप यहाँ क्या कर रही है? वहां पे जो सिंपल टेक्स्ट लिखा है उसमें से अपना फंक्शन उठाएगी, जो भी हम हम्म। उससे पोर्ट करेंगे लेटर वगैरह। ठीक है। जी, फिर उसकी इंडेक्सिंग करेगी। आगे इंडेक्सिंग का लफ्ज, करेक्टर डॉट इंडेक्सिंग, कहाँ पे वो लेटर पड़ा हुआ है लेटर में से। ऑलराइट। ठीक है, यहाँ तक हमें ये समझ आई है कि हमने इंपोर्ट किया रैंडम को और हमने स्ट्रिंग टाइप का, क्योंकि डेटा से डील करना है तो हमने स्ट्रिंग को इंपोर्ट करवा लिया। एंड शफलिंग के लिए वी टुक रैंडम। फिर हमने तमाम कैरेक्टर्स ले लिए जो हमें चाहिए थे अपनी इंक्रिप्शन के लिए, एंड हमने उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। एक की बनाई जो डेटा को शफलिंग करेगा, लाइक वो सीक्रेट कोड जो जनरेशन होगी वो यहाँ पर होगी, राइट? एंड अब जो है, हम यूजर से डेटा ले रहे हैं, जैसे वो हेलो देता है या अपना नाम देता है, कुछ भी है, तो उसको वो सीक्रेट कोड में कन्वर्ट कर दे कि कोई उसको पढ़ ना पाए, ताकि हैकिंग ना हो सके। तो अभी यहाँ से जी कौन मूव करेगा और आगे हमें समझाएगा कि ये फॉर लूप इतना जो है वो क्या काम कर रहा है? कोई भी आप में से। थैंक यू सर उमर, आपने बहुत अच्छा बताया। जी, हुज नेक्स्ट? एनीवन? चैट में भी हमारे पास कोड्स आए हैं। मोहम्मद अब्दुल्ला। जी सर। लेटर लगाएंगे। लेटर लेटर जो होगा ना, उसके बाद इन इन होता है मेंबरशिप वेरिएबल, कि सिंपल टेक्स्ट में जो भी यूजर ने लिखा है उसको एक एक करके उसका लेटर लो और उसको इंडेक्सिंग में जाओ। इंडेक्सिंग वेरिएबल जो लाइन 75 पे है, उसमें फिर करेक्टर डॉट इंडेक्स, जो भी करेक्टर में उस इंडेक्स के वो लेटर जो है ना, जिस इंडेक्स पे है उस इंडेक्स को ढूंढकर वो उस इंडेक्सिंग में सेव कर लो। और हम्म। जब वो सेव कर इनक्रिप्टेड टेक्स्ट में लेट्स जाना सी। है, लाइन 76। लेट्स सी, मुझे यहाँ से बताएं कि ये हेलो है। अब मैं ये लेटर का जो ये फॉर लूप है और ये लेटर कैसे इस हेलो पे अपग्रेड कर रहा है? ये सिंपल टेक्स्ट में स्टोर है अभी हेलो। समझ ये यस लें कि मैम। इनपुट इनपुट यूजर ने दिया हेलो। अब ये फॉर लूप कैसे चल रहा है इसके ऊपर, ये मुझे थोड़ा सा बताएंगे? इसको थोड़ा सा, यस मैम। हाँ, स्पेसेस दे देती हूँ। ओके, अभी बताएं। ओके।
सबसे पहले जो मेंबरशिप वेरिएबल है एच को उठाएगा। एच को उठाने के बाद इन करेक्टर डॉट इंडेक्स में एच दे देगा लेटर की जगह पर। फिर जो एच होगा करेक्टर डॉट इंडेक्स वो ढूंढेगा फंक्शन इंडेक्स का कि इसका इंडेक्स कौन सा है एच का। वो ढूंढने के बाद जो कि 14 होगा उसको फिर वो इंडेक्सिंग के अंदर सेव कर देगा। फिर उसके बाद इनक्रिप्टेड टेक्स्ट में जाएगा और इनक्रिप्टेड टेक्स्ट प्लस की के अंदर वही इंडेक्स जो उसके बाद अगर 14 आया है वो दे हम्म देगा। अब की में 14 में लेट्स सपोज कोई भी वैल्यू पड़ी हो, डॉलर पड़ी हो, तो वो हम्म इनक्रिप्टेड टेक्स्ट में प्लस कर देगा। हम्म और ऐसे ही फिर वो ई को करेगा। अब ई चेक करेगा, अगला लूप चलेगा। अब ई की वैल्यू चेक करेगा, कोई भी इंडेक्स जो उसका होगा, चाहे 5 हो, 7 हो, जो भी हो, उसके अगेंस्ट फिर वो चेक करेगा कि की ये जो इंडेक्सिंग हमें मिली है 7, इस 7 हम्म पे कौन सी वैल्यू है की। अगर वो फॉरवर्ड स्लैश है तो फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे हम्म, लिख देगा ई की जगह पर। ठीक है। और अगला लूप चलेगा। अगला लूप मतलब इसी चलेगा तरह तो लूप चलता रहेगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। अब वी डोंट नो कि हर बार यहाँ पे क्या लेटर आने वाला है, हमें नहीं समझ यस आती है। लेकिन क्योंकि पाइथन को हमने ये कोड दिया है तो वो हर बार एक नई वैल्यू, एक नया कैरेक्टर, एक नया सिंबल ला के रख रहा है, सही है। यस मैम। और ये चीज स्टोर कहाँ पर हो रही है, हमारे इस एम्प्टी डेटा के अंदर। ठीक यस है। मैम। अब ये तो हो गई इंक्रिप्शन, थैंक यू सो मच। अब कोई मुझे इसको बताए कि हम इसको डिक्रिप्ट कैसे कर रहे हैं। जैसे अभी सर ने बहुत अच्छे से समझाया कि ये देखेगा कि ये किस जगह पे पड़ा हुआ है करेक्टर में। क्योंकि अगर आपको याद हो हमने यहाँ पे कॉपी बनाई है, तो ये जो की है, ये जो रैंडम डेटा हमारे पास आ रहा है, ये की कॉपी की जो शफलिंग की है हमने यहाँ पे, इससे आ रहा है। वो हर बार शफल होगा, हर बार चेंज हो के आएगा हमारे पास। और जो करेक्टर के अंदर ऑलरेडी डेटा स्टोर है वो देखेगा एच कहाँ है, ई कहाँ है, एल किधर है, ओ किधर है। तो वो देखेगा वो किस इंडेक्स पे पड़ा है, उसी इंडेक्स पे सेम की के अंदर क्या पड़ा है वो दे देगा। ये तो हो गई इंक्रिप्शन। अब इसी सीक्रेट कोड को अगर हम एक्चुअल मैसेज में प्रिंट करवाना चाहें, फॉर एग्जांपल ये सेंडर ने सेंड किया है, ये इंक्रिप्शन हो गई दरमियान में, ठीक है। और रिसीवर ने भी सेम हेलो ही रिसीव किया है, लाइक दिस। रिसीवर को भी हेलो ही मिला है। अब ये कैसे होगा कि इस सीक्रेट कोड से हम एक्चुअल मैसेज को दोबारा प्रिंट करवा सकें। लाइक व्हाट्सएप, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, जो मैसेज यहाँ से जाता है वही रिसीवर को मिलता है, कोई चेंजिंग नहीं होती है। बट दरमियान में एक स्ट्रॉन्ग इनक्रिप्शन इनेबल की गई है, जिससे वो टेक्स्ट कोई पढ़ नहीं सकता कि आपने क्या भेजा है। तो सेम लाइक दैट हम उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। सो डिक्रिप्शन को मुझे कौन समझाएगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। सेम इसका वही प्रोसीजर हो जाएगा, उसका उल्ट हो जाएगा। जो हमने इनक्रिप्ट में किया है आप वही चीज इधर डिस्क्रिप्ट में कर देगा। जी जी। जहाँ पे वो हमारे पास हैश टैग वगैरह पड़े हैं उनको उठाएगा, उनकी लेटरिंग को देखेगा। इनक्रिप्ट जो पड़े हुए हैं, डॉलर पड़ा है तो उसको उसको रीड करेगा। हम्म, ठीक उसको है। रीड करने के बाद डॉलर अगर एच को शो कर रहा है तो वो नीचे एच प्रिंट कर देगा। फिर जाके अगर वो स्लैश लिखा हुआ है तो वो ई को शो कर रहा है, ई प्रिंट कर देगा। यानी कि उसी का उल्ट करता जाएगा और नीचे हमारे पास हेलो दोबारा प्रिंट होके आ जाएगा। वंडरफुल। ठीक है। मुझे इसमें थोड़ी और क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो उसके लिए मुझे मैम मिनाहिल एजाज अगर समझाएं तो, थोड़ी सी डिटेल। आप खुद को अनम्यूट कर सकती हैं। जी। मैम इसमें हमने जो है सबसे पहले जो है वो इंक्रिप्टेड टेक्स्ट हमने लिया, उसमें जो सेपरेट पड़े हुए मतलब जो हमारे पास वो इंक्रिप्टेड टेक्स्ट पड़ा हुआ था, डॉलर वगैरह जो कुछ भी है, उसमें से हमने बारी बारी हर एक लेटर को लेना है। और उसका जो है ये इंडेक्सिंग वाला जो वेरिएबल है, इसमें हमने फंक्शन इंडेक्स का अप्लाई करके उसके जरिए से उस वाले का हमने इंडेक्स फाइंड करना है कि हम्म वो की में किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है।
और फिर जो हमने नीचे डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट का एक वेरिएबल स्टोर लिया हुआ एम्प्टी वेरिएबल, उसमें हमने जो है वो में ऐड करना है जो कैरेक्टर में हमारे पास उस इंडेक्स पे जो हमारे पास वेरिएबल पड़ा हुआ है उसके थ्रू जो है हमने वो वेरिएबल इंडेक्सिंग वाला वेरिएबल जो है वो ऐड उधर यूज करके उसका इंडेक्स लेना है कैरेक्टर वाले का, और उसी इंडेक्स को जो है हमने डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट में ऐड करा देना। हम्म। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पहले हम देख रहे थे कैरेक्टर के इंडेक्सेस को और की वैल्यूज को एज अ वैल्यू दे रहे थे। अब हम इसका ऑपोजिट ये कर रहे हैं कि हम की वाले लेटर्स को, एलिमेंट्स को एज अ इंडेक्स ले रहे हैं, और कैरेक्टर वाले जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनको एज अ वैल्यू लेकर इसमें रखवा रहे हैं। तो ये काम इस तरीके से उल्ट उल्ट हो रहा है। राइट। अभी तक क्लास में ऐसा कोई जिसको ये नहीं समझ आई हो कल या आज? ऑल क्लियर? तो हम आगे चलते हैं, बिकॉज इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट कि आपको जो भी चीज़ करवाई जाए वो बिल्कुल अच्छे से अंडरस्टैंड हो, ताकि आप उसको समझें और उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। कहीं पे भी आपको उसको इम्प्लीमेंट करना हो। अच्छा, आज हम थोड़ा सा देखेंगे ये कि हम बहुत सारे एआई टूल्स को यूज़ कर रहे हैं आजकल। ये वैसे भी बहुत सारे टूल्स यूज़ हम करते हैं नॉर्मली अपनी डेली रूटीन में। लेकिन क्या हम टूल्स बना भी सकते हैं? एआई टूल्स या कोई भी एप्लीकेशन या कुछ भी ऐसा जो लोग उसको यूज़ कर सकें या हम खुद अपनी आसानी के लिए यूज़ कर सकें? ऐसा पॉसिबल है। ज़रूरी नहीं है सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही आप हों, आप किसी भी डोमेन में होते हैं। अगर आपको कोडिंग आती है, आपको पाइथन आती है, या किसी भी लैंग्वेज पे आपका ग्रिप है, सो यू कैन मेक एनी टूल। अच्छा, तो हम में से बहुत सारे लोगों ने जब अपनी इमेज से बैकग्राउंड रिमूव करवाना होता होगा, तो वो कुछ एआई टूल्स का यूज़ करके अपनी इमेज से बैकग्राउंड रिमूव करवा लेते हैं। या फिर फोटोशॉप या कैनवा, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं। बिल्कुल। रिमूव डॉट बीजी एक बहुत कॉमन टूल है जो यूज़ हो रहा होता है, तो इससे रिमूव हो जाती है इजीली। तो अब देखें, वो भी किसी ना किसी ने बनाया है जिसको लोग यूज़ कर रहे हैं, पूरी कंपनी है। ठीक है। तो वही इसी तरह के टूल जो हम दूसरों के बनाए हुए यूज़ कर रहे हैं, हम खुद क्यों ना बनाएं? हम अपनी प्रोडक्ट्स को खुद क्यों ना बना के सेल करें? तो इट्स क्वाइट इम्पोर्टेंट थिंग। आज हम देखेंगे कि हम इसको कैसे बना सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझ सकते हैं। मुझे शेयर, आई थिंक, हाँ मैंने शेयर नहीं की हुई स्क्रीन में, करती हूँ दोबारा। ओके। ठीक है, मुझे बताइएगा विजिबल है स्क्रीन? तो जिस टूल की आज हम बात कर रहे थे, विच इज़ अबाउट दिस, आप इजीली बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। आपको जस्ट यहाँ से इमेज को अपलोड करना है। अच्छा, ठीक है। आप यहाँ से जब क्लिक करेंगे तो कोई भी इमेज, जैसे मैं ये ले लेती हूँ। ठीक है। अब ये जो वेटिंग का थोड़ा सा टाइम है, यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे कोड्स हैं पीछे बैकग्राउंड पे लगे हुए हैं। एआई डिटेक्शन हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा है। इसके पीछे उन्होंने किस तरीके से, अब इमेज जो होती है ना, पिक्सेल्स पे काम करती हैं। पिक्सेल्स होते छोटे छोटे बॉक्सेस। आप कभी एक पिक्चर को बहुत ज्यादा जूम करके देखिएगा तो आपको एक छोटे छोटे बॉक्सेस नजर आएंगे, वो पिक्सेल्स होते हैं। तो इमेज जो है वो पिक्सेल्स पे होती है। तो आप इसका बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए थोड़ा सा समझें कि पैटर्न सॉरी, अप्लाई क्या हो रहा है। यहाँ पे वो डिटेक्ट कर रहा है कलर्स। ये जो सिमिलर काइंड ऑफ कलर है उसको डिटेक्शन में हेल्प आउट करेगा कि मुझे इसको कट आउट करना है,
इसको यहाँ से रिमूव करना है, ठीक है। तो इस इमेज के साथ डील कैसे करना है, कैसे बैकग्राउंड रिमूव होता है और ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं, तो हम इसको देखेंगे। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम हेयर, लेकिन आपको एचडी में चाहिए तो ऑब्वियसली आपको फिर कुछ टूल बाय करने पड़ जाते हैं, इस तरह की सिचुएशन आती है, लिमिटेशंस हो जाती हैं, ठीक है, तो आप कर नहीं पाते हैं। तो इस तरह के रिस्ट्रिक्शन से बचने के लिए आप अपने टूल्स को खुद बनाना सीखें, ठीक है। हम जो है अपने कोलैब पे जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अपना इमेज का जो बैकग्राउंड रिमूवर है उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, सबसे पहले हमें कुछ लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना होगा। पाइथन की लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे कि हम कंप्यूटर को कोई भी कमांड देते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये चीज़ कर दो, तो वो कैसे करता है, कोई लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उसकी लाइब्रेरी होती है। लाइब्रेरीज क्या होती हैं कि पहले से किसी डेवलपर ने बना के कोई ना कोई चीज़ आपके लिए रख दिया, आपकी आसानी के लिए ऑलरेडी एक फंक्शन बना के रख दिया, जिसको आप यूज़ करके अपनी एप्लीकेशंस बना सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन में आसानी ला सकते हैं, कुछ फीचर्स या फंक्शंस ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक दो लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे। उससे होगा ये कि वो हमारी हेल्प करेगा कि वो बैकग्राउंड को रिमूव कर सके, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दूं अगर इसकी, हम देखते हैं लेबर्स ने अपने पास एक पूरा टूल बॉक्स रखा होता है जिसमें डिफरेंट टूल्स होते हैं जिनको वो यूज़ करते हैं। तो अब इसी तरीके से हम ये समझते हैं कि पाइथन की कुछ ऐसे टूल बॉक्सेस हैं, ठीक है, या वो लाइब्रेरीज को एज अ टूल बॉक्स समझे हम, जिसके अंदर से हम फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, फंक्शंस को निकालेंगे, उन टूल्स को यूज़ करके अपना काम करवाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसको इंस्टॉल करने का तरीका क्या होता है। जैसे आप अपने मोबाइल में कोई भी गेम इंस्टॉल करें, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, तो पाइथन में भी एप्स इंस्टॉल होती हैं जिसको हम लाइब्रेरीज कहते हैं। तो इसका मेथड ये होता है कि आपने लिखना होता है पिप इंस्टॉल, जो भी आपको इंस्टॉल करना है उसका नेम लिखेंगे। अब REMBG, इसका मतलब है रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है। ये टूल बॉक्स है जिसकी मदद से हम रिमूव का फंक्शन यूज़ करेंगे अपनी एप्लीकेशन में। इसको हम रन कर लेते हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और डाउनलोड होने में इसकी चीज़ें। जी, ये चैट में मैं देख रही हूँ फेस रिकग्निशन कंप्यूटर विजन, इसकी तरफ हम आई होप के इसी वीक के लास्ट के जो प्रोजेक्ट्स होंगे कुछ, वो इसी पे होंगे कि आप जो है पिक्चर्स में से, वीडियोस में से फेस कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, कितने फेसेस होंगे, क्या होगा। तो ये कंप्यूटर विजन के प्रोजेक्ट बेसिकली ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। AI एक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कोई सिंटेक्स हो, जैसे पैथन का होता है ना लैंग्वेज का। AI इज अ लॉजिक, आपकी लॉजिक बिल्डिंग, आप क्या काम करवा रहे हो। ये जो प्रोजेक्ट हो रहा है ये AI का प्रोजेक्ट है, ठीक है। पाइथन इसके साथ इंटीग्रेट हुई हुई है, आपको पाइथन का सिंटेक्स आ गया है, कुछ चीज़ें और सीखने वाली होती हैं, तो आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, AI के कुछ टर्म्स को समझते हैं, लॉजिक बिल्डिंग पे फोकस करते हैं, आपको AI आ जाती है, आप चीज़ों को डेवलप करना सीखते हैं। यही AI है, ठीक है। ऐसी कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जो हम नहीं सीख पाते, इसका कोई सिंटेक्स नहीं है। इट्स ऑल अबाउट लॉजिक, और किसी ना किसी लैंग्वेज की सपोर्ट से हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो अच्छा, अभी मैंने रिमूव बैकग्राउंड एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया, बट मुझे उसको रन करने के लिए एक और चाहिए लाइब्रेरी। लेट्स से कि मैं यहाँ पर लिखती हूँ पिप इंस्टॉल रन टाइम, ठीक है। अब ये क्या है, इससे क्या हो रहा है, ये हेल्प करेगा इस लाइब्रेरी को रन करने में हमारी। लेट्स से कि आपका जो कंप्यूटर है वो एक किचन है, आपका किचन है और ये आपकी एक ऐसी नाइफ है जो कि सबसे अच्छी कटिंग करती है वेजिटेबल्स के अंदर, फ्रूट्स की। तो अब हमने
एक ऐसा रोबोट या एक ऐसा शेफ हायर किया हुआ है जो कि कटिंग बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत ब्यूटीफुल वे में करता है। तो ये वो है जो परफॉर्म कर रहा है कटिंग को। ठीक है, कटिंग करनी किसने है? इसने। इसने रिमूव करना है, लेकिन उस रिमूव करने के लिए हमें परफॉर्मेंस भी तो चाहिए ना किसी से। वो रिमूविंग की जो परफॉर्मेंस है वो भी तो करानी है। या शेफ है या किचन में कोई भी जाता है तो वो काटेगा तो कटेगी ना कोई चीज। ऐसे ही नाइफ पड़ी पड़ी तो कुछ नहीं काट देगी। तो इसको ऐसे हम समझ सकते हैं, ठीक है। इसको रन करेंगे, आई होप कि ये, हाँ सही है। ठीक है, हमें थोड़ा सा वेट करना होता है इसमें। हाँ, जब ये टिक हो जाए तो आई इट मीन्स कि ये हो गया इंस्टॉल। अच्छा, अब हम एक और जो है सेल बनाएंगे। इसमें हम देखेंगे कि अब हमने इंस्टॉल कर ली लाइब्रेरी, इसमें से टूल क्या क्या निकाल सकते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, फ्रॉम, हमने सबसे पहले क्या किया था, remove.bg। अब यहाँ से हमें एक टूल लेना है, टूल लेना है या फिर क्या कह सकते हैं इसको, फीचर लेना है रिमूव का। हम इंपोर्ट करेंगे रिमूव को। हमने रिमूव को इंपोर्ट किया, इसका सिंपल सिंपल सिंटेक्स है, फ्रॉम रिमूव बैकग्राउंड इंपोर्ट रिमूव। ठीक है, इसको अभी फिलहाल हम रन नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा लिखेंगे पहले और समझेंगे कि हम क्या काम करें। रिमूव ले लिया। अब जो फंक्शन परफॉर्म कराना है इमेजेस के ऊपर करवाना है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इमेज। ठीक है, या इमेज लिखते हैं खाली। अब इस इमेज को अंडरस्टैंड कैसे करवाएं कंप्यूटर से कि वो समझे कि इमेज अपलोड हो रही है, मुझे उसका बैकग्राउंड रिमूव करवाना है या फिर मुझे उसको डाउनलोड करके देना है एज अ आउटपुट। ये तमाम चीज़ें कंप्यूटर कैसे समझेगा? तो एक लाइब्रेरी होती है पाइथन की, PIL के नाम से। मैं यहाँ पे इसको लिखती हूँ, फ्रॉम PIL, इसका मतलब है फ्रॉम पाइथन इमेजिंग लाइब्रेरी, जो इमेज के साथ डील करता है कि तमाम की तमाम चीज़ें जो इमेज से रेलेवेंट हैं। कंप्यूटर विजन जो होती है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, डिटेक्शन में काम आती है। कोई भी चीज़ आपको डिटेक्ट करनी है, फेस डिटेक्ट करना है या कैटेगरी डिटेक्ट करनी है, देख के अगर सामने डॉग एंड कैट दोनों पिक्चर आप दे दें और फिर वो डिटेक्ट करे, बताए कि ये डॉग है ये कैट है। ठीक है, तो वो डिटेक्शन में हम यूज़ करते हैं PIL को, पाइथन इमेजिंग लाइब्रेरी। अब इस लाइब्रेरी से हमने एक फीचर लिया इमेज का। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब आखिरी चीज जो हमें इंपोर्ट करनी है वो है इनपुट और आउटपुट। क्योंकि हमने इमेज देनी है एज अ इनपुट और हमें बैकग्राउंड रिमूव होके चाहिए आउटपुट, तो उसके लिए हम सिंपली इंपोर्ट IO करेंगे और इसमें कुछ भी नहीं करने की जरूरत। ठीक है, यहाँ तक किसी को अभी तक समझ ना आई है तो पूछे। मैम ये लाइब्रेरीज VS कोड में इंस्टॉल हो जाएंगी? ये हर जगह हो जाएंगी, बस आपको मेथड आना चाहिए कैसे होता है। आई गॉट डिस्कनेक्टेड, मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? ये वो भी नहीं नजर आ रही? नहीं, अभी तक नहीं है नहीं। नो। ओके, ओके लेट मी रीशेयर। हाँ, मैं ये बता रही थी कि कहीं पे भी हो जाएगी इंस्टॉल, लेकिन आपको याद ये रखना है कि इसका मेथड क्या है, पिप इंस्टॉल। लेकिन उससे पहले आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लाजमी रखना है। और ये भी मेक श्योर कर लेना है गूगल पे आप कोई भी काम करवाना चाह रहे हैं, कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, उसकी स्पेसिफिक लाइब्रेरी क्या है। ठीक है, पाइथन में क्या चीज़ यूज़ होगी, क्या इंपोर्ट होगा, क्या इंस्टॉल होगा। तो वहाँ से आपको चीज़ें पता चल जाएंगी, इसमें इतना कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, कुछ चीज़ें आपको जो बिल्कुल बेसिक है वो पता होनी चाहिए बस। अब हमने इंपोर्ट करवा लिया। अब हमें देना है इनपुट, अपना इमेज, यानी जिसको हम दे सकें, इसको अपलोड कर सकें या कोई भी ऐसी परफॉर्मेंस करवा सकें जो ये इमेज को एज अ इनपुट ले ले और अपने पास स्टोर रखे टू रिमूव बैकग्राउंड। तो उसके लिए मैं इनपुट जो है
वेरिएबल लेती हूँ, इनपुट img ले लेते हैं या इमेज, या जो भी आपको सही लगे। ठीक है। और इसमें हम कोई इनपुट का फंक्शन अभी यूज़ नहीं करें, क्योंकि हम इसको खुद इमेज देंगे, अपलोड करेंगे यहाँ पे कोलैब में। ठीक है, और उसी इमेज के ऊपर ये परफॉर्म करेगा। ठीक है। हम यहाँ पे करते हैं, क्योंकि हमने अभी फिलहाल रिमूविंग वाला काम नहीं करना, अभी इमेज के साथ डील करना है, तो हम इमेज को ही लेंगे। तो हम यहाँ ले लेते हैं इस इमेज को। अब इमेज को, जो भी इनपुट में इमेज आएगी जो हम देने वाले हैं, उसको हमें ओपन करना है। ओपन करने के लिए सिंपली, अब ये इतनी मज़े की लैंग्वेज है कि कोई भी काम है ना, जैसे हम किसी इमेज को ओपन करना है तो ओपन का फंक्शन है, रिमूव करना है रिमूव का फंक्शन है। तो मतलब बहुत यूज़र फ्रेंडली है, इंग्लिश से बहुत क्लोज है, तो हमें अच्छी समझ आ जाती है। इनपुट इमेज में हमने इमेज को ओपन करना है, लेकिन उसको बताना है कि वो कौन सी इमेज होगी। यहाँ पे फिलहाल हम इसको कोई भी हम नाम दे सकते हैं। अभी फिलहाल हमने कोई इमेज अपलोड नहीं की है, तो हम सबसे पहले इमेज को अपलोड करते हैं और फिर देखते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे जाना है, ये सबको नज़र आ रहा होगा फाइल्स में, और इधर अपलोड पे जाना है। जब आप अपलोड पे जाएंगे, तो मैं इधर, हम क्विक एक्सेस में देखते हैं। हाँ, इसी को ले लेते हैं। ठीक है, इसको लेते हैं। अच्छा, इसका नाम बहुत लेंथी है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा अपलोड होने में। ओके, हो गया। हम यहाँ से 3 डॉट्स पे जाएंगे और इसको रीनेम कर देंगे, कोई आसान सा नाम बर्गर दे देते हैं। ठीक है। और इसको हमने कर दिया एंटर। जब एंटर किया तो ये रीनेम हो गया। अब इमेज हमारी हो गई है अपलोड। अब हम दे सकते हैं इसका नाम यहाँ पे, कि हमें इमेज ओपन करवानी है। ठीक है, डॉट JPEG। अच्छा, ये होते हैं फॉर्मेट्स। PNG फॉर्मेट होता है जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, तो ये डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं। JPG होता है। तो ये फाइल्स के ना नेम होते हैं। और यानी किस टाइप की इमेज है हमारे पास, तो ये हमें एज इट इज रखनी पड़े, ताकि इसको डिटेक्ट करे ना, AI इन्वॉल्व हो रहा है। तो अब हमने क्या करना है, इमेज हमने ले ली, हमने उसको ओपन भी करा लिया। अब हम उसको क्या करेंगे, रिमूव। रिमूव करवाएंगे इसके बैकग्राउंड को। तो हमने क्या करना है, हमने लेना है एक वेरिएबल आउटपुट, IMG के नाम से ले लेते हैं, सेम सेम रखते हैं। अब कोई मुझे बताएगा कि मैं इस रिमूव फंक्शन को कैसे यूज कर सकती हूँ, कोई आइडिया, कोई गेस, कि क्या इस burger.jpeg जो फाइल है, उसमें कैसे रिमूवल का फंक्शन अप्लाई हो सकता है। इमेज डॉट रिमूव। ओके, और कोई? हम्म, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो एज इट इज हम उठाते हैं कोड और इसको अप्लाई करते हैं। ये कोड हमें रिसीव हुआ है, हम इसको ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। हम्म, अभी तो वैसे भी इसने देना कुछ नहीं है, तो वैल्यू एरर ही देगा। हम इसको करते हैं क्लोज। अच्छा, इसमें एक चीज है जो एक छोटी सी, ठीक है, मिस्टेक नहीं है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने रिमूव करवा दिया। अब क्या टास्क कर किया जा सकता है, रिमूव करवाने के बाद मुझे क्या करना चाहिए आउटपुट में? डिस्प्ले करवाना चाहिए। और डिस्प्ले कैसे करवाऊंगी? शो पिक्चर। मेरी कोई हेल्प करेगा इसको डिस्प्ले करवाने में? डिस्प्ले करवाने से भी पहले एक और काम हमें करना है। लेट्स से कि हम इसको यहाँ पे रखवाना चाह रहे हैं, जैसे ये है ना, ये तो हमने खुद से अपलोड किया है। बट आई वांट कि इसका जो बैकग्राउंड रिमूव हो, उसके बाद मुझे इमेज यहाँ पे मिल जाए, जिसको मैं डाउनलोड कर सकूँ, देख सकूँ, कुछ भी कर सकूँ। कोई बताएगा ऐसा कैसे हो सकता है? डिस्प्ले डॉट, हाँ, डिस्प्ले से पहले मैं क्या करूँगी कि मुझे इमेज यहाँ मिल जाए?
ओके, इसको इसकी देखते हैं। हाँ जी। फाइल का नाम देंगे, फाइल बनाएंगे इसके लिए, पहले इंपोर्ट करेंगे कोई। नहीं नहीं, कोई फाइल नहीं बनेगी। मैं यहाँ पे कमेंट्स कर देती हूँ ताकि हमें याद रहे हम कर क्या रहे हैं। तब तक आप सोचें। इंपोर्ट हो रहा है यहाँ पे लाइब्रेरीज। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अभी हमें सेव करना है इमेज को। यहाँ पे सेव करने के लिए क्या करेंगे हम, बहुत आसान है। सेव करने के बाद उसको कोई ना कोई नाम देंगे, जैसे ये नाम है। हम्म। ओके, ठीक है, हम इसको सेव करते हैं। सेव के लिए सिंपली मैं करूंगी ये कि मैं इसको करूंगी कॉपी एज इट इज, आउटपुट इमेज को। ठीक है, मैंने इसको किया कॉपी। अब मैं इसके साथ एक फंक्शन यूज करूंगी सेव का। लेकिन मैं कर ऐसे सकती हूँ, लेकिन वो बिल्कुल अनलेबल्ड आएगा मेरे पास सेव होके। उसका कोई ना कोई लेबल होना चाहिए, कोई ना कोई नाम होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे इसमें उसका नाम देना पड़ेगा। मैं कुछ भी नाम रख सकती हूँ। रिमूव, क्या रखें, बैकग्राउंड। और हमेशा याद रखें कि जो पीएनजी फॉर्मेट होता है उसका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, तो हमें इसका टाइप चेंज करनी पड़ेगी। हमें यहाँ पे इस फाइल से पीएनजी फाइल में इसको सेव करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब सेव हो गई। अब ये बहुत सिंपल सा स्टेप है, शो कैसे करते हैं। आई होप कि पता होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को। उसका भी कोई ना कोई फंक्शन है। हम्म। बिल्कुल। ठीक है, अब मुझे इसको करेक्ट करवाएं, इस कोड को कोई। एक छोटी सी इम्प्रूवमेंट होने वाली है। ऑल सेट। एग्जैक्टली exactly। हमने पेरेंथेसिस यूज करने हैं, जो कि स्मॉल ब्रैकेट्स जिनको हम कहते हैं, वो हमने शो के बाद यूज करनी है। बिकॉज जो भी फंक्शन होते हैं उनके बाद हम स्मॉल ब्रैकेट जरूर लगाते हैं, और ये ही फंक्शन को कंप्लीट करता है, फंक्शन को फंक्शन बनाता है। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं। वैल्यू एरर आ रहा है हमारे पास। इनपुट टाइप, वैल्यू एरर, नॉट सपोर्ट। ओके, सो मुझे कोई बताएगा कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। एनीवन। हमारे लाइन नंबर 8 में प्रॉब्लम है। क्या कोई इस मिस्टेक को बता सकता है, जो कि मैं हाईलाइट करने लगी थी बट उस टाइम पे हो नहीं रहा था रन, तो पता नहीं चलना था। एग्जैक्टली exactly। हमने, देखें, अब इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि हमने ये काम ओपन करवा के, यानी कि यहाँ से ना हमारा कंप्यूटर उस इमेज को रीड कर चुका है। रीड करके उसने इमेज इनपुट इमेज में रख दिया है। अब इस इनपुट इमेज से हमने काम लेना है, जो लेना है, यानी इसके साथ डील करना है। अब इस इनपुट में जो भी रीडिंग की है कंप्यूटर ने, वो क्या कर रहा है, उसको स्टोर कर रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एग्जैक्ट इसका नेम देने के बजाय हम इस वेरिएबल को यूज करेंगे, कि इस वेरिएबल में जो कुछ पड़ा है, जो कुछ पड़ा है का मतलब ये बर्गर वाली इमेज पड़ी हुई है, जो आपने रीड की थी, इसको कर दो रिमूव। और रिमूव करके आउटपुट की इमेज में रखवा दो। ये हो गया काम। उसके बाद ये परफॉर्मेंस दिखाएगा। अच्छा, स्टिल वी हैव एरर। कोई बताए कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। इनपुट टाइप str is not supported। हम्म। कॉमा नहीं आएगा, कॉमा कौन सा है यहाँ पे।
कोटेशन मार्क नहीं आएंगे, एग्जैक्टली, कोटेशन मार्क नहीं आएंगे, बिकॉज वी डोंट वांट एनी स्ट्रिंग, वी आर मेंशनिंग ओवर हियर वेरिएबल नेम। अब ये हो रहा है, अब यू कैन सी द परफॉर्मेंस। यहाँ पे आप देखेंगे कि इधर कोई इमेज नहीं है फिलहाल अभी, लेकिन थोड़ी देर में डिस्प्ले हो जाएगी, रिमूव बैकग्राउंड के नाम से हो गई, विजिबल है सबको। इसको मैं करती हूँ ऑफ। ओके, तो हम इसको ओपन करके देखते हैं। सबसे पहले तो हमने इस इमेज को ओपन करना है, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगी इधर। थोड़ा सा टाइम ले रही है। ओके, सो अब हम इसको डबल क्लिक करते हैं। यू कैन सी द डिफरेंस कि हमें जो ये इमेज मिला जिसमें बैकग्राउंड था, और ये हम इसको रिमूव कर चुके हैं। ठीक है, सो यू कैन यूज पाइथन एनीवेयर। आपको सिर्फ चीज़ों की समझ आ जानी चाहिए कि हम इसको अंडरस्टैंड कैसे करें लॉजिक को। ठीक है, अब आप लोगों का इसमें टास्क किया है, मैंने एक एप्लीकेशन आप लोगों के लिए बनाई है, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसे काम करती है, कम टाइम में जितनी बन सकी मुझसे, जस्ट टू शो कि हम अपनी प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं लाइक दिस। इन्होंने भी तो बनाई है ना, ठीक है, हम भी बना सकते हैं। अब टास्क ये होगा कि बैकग्राउंड हो गया रिमूव, कोई और बैकग्राउंड लगाना हो, जैसे कि मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे मैं जाती हूँ बैकग्राउंड में, यहाँ पे फोटो आ रही है, कलर आ रहा है, ये कलर्स हैं डिफरेंट। तो हम इसके कलर को कैसे अप्लाई करें, यानी कि लेट से मैंने रिमूव कर दिया, नेक्स्ट टास्क क्या होना चाहिए कि मैं इसी के ऊपर कोई और बैकग्राउंड अप्लाई करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, तो फिर मैं क्या करूँगी, मुझे क्या फंक्शन ऐसा परफॉर्म करवाना है, ये आप लोगों का टास्क है। अभी मैं जो है स्क्रीन दोबारा शेयर करती हूँ, अपनी एप्लीकेशन दिखाती हूँ, फिर हम देखते हैं कि कैसे काम कर सकता है वेबसाइट्स के ऊपर। ओके, बताइएगा स्क्रीन है विजिबल? जी मैम। ओके, तो अभी मैं इस कोड पे आ जाती हूँ। आप लोगों को बिल्कुल इसको समझने की ज़रूरत नहीं है क्या है क्या नहीं है, जस्ट मैंने आपको दिखाना है कि हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट इट इन वेबसाइट, इन मोबाइल एप्लीकेशन, इन एंड्रॉयड एप्लीकेशन। ठीक है, क्योंकि हम सीख रहे हैं एक लैंग्वेज, तो हमें पता होना चाहिए ना उसका यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है, हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इसको रन करते हैं, पाइथन ऐप डॉट पी वाई। थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एक लिंक, इसको हम फॉलो करेंगे एंड ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एक वेबसाइट है जो कि लोकल उस पे रन किया है, और इसको मैं क्लिक करूँगी यहाँ से, तो जनाब हम जाएंगे, इसको उठा लेते हैं, ये अच्छा लग रहा है, नहीं वो कहते दोबारा दो। ओके, अब हम रिमूव इसके बटन पे क्लिक करते हैं, वही काम जो हम यहाँ कर रहे थे, लेकिन हमने इस कॉन्सेप्ट को समझा है, चीज़ों को मैन्युअली किया है, लेकिन अगर यूज़र इसको यूज़ करे तो वो कैसे करेगा। हमने डेवलपमेंट का काम कर लिया एज अ डेवलपर, अब हमें देखना है कि यूज़र की उसमें कैसे लाया जा सकता है। अभी देखें कितनी क्विकली इसने इसको रिमूव करके दिया है, एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड इट इन पीएनजी फॉर्मेट। ठीक है, तो आप इसको डाउनलोड करेंगे एंड here you go। ठीक है, तो अभी तक इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम
स्क्रीन शो नहीं हो रही मेरी? मैं स्क्रीन विजिबल है। ओके, ऑलराइट। उनके यहाँ पे कोई ठीक। मसला होगा नेट का। हम्म, हो सकता है। ठीक है, तो अभी तक इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई चीज समझ नहीं आई हो, या कुछ भी ऐसी चीज, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, तो फील फ्री टू आस्क। ओके जी, वंडरफुल। अब आप लोगों का टास्क यही है कि रिमूव तो हमने करवा लिया। अब आप लोग मुझे जो बताएंगे, कल सिखाएंगे बल्कि, कि हम इसमें कोई और इस तरीके से कैसे अप्लाई कलर्स कर सकते हैं, या कोई फोटो पिक्चर तो थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल हो जाए। कलर्स पे ही रहते हैं अभी फिलहाल हम, और उसको अप्लाई करके फिर हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मैं ट्राई करूंगी कि मैं इसको, इस चीज़ को जो आप मुझे सिखाएंगे उसको इम्प्लीमेंट करूं इसके ऊपर, और हम एक थर्ड वो बनाएं जिसपे अप्लाई होके यहाँ पे कोई कलर्स वगैरह अटैच करें, और फिर हम उसको सीखें कि यहाँ पे हम कोई और कलर अटैच करके कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सही हो गया। जी मैम, हम उसी जो आपने पहले कोड बनाया है उसी पे काम करेंगे, उसमें ऐड करेंगे चीजें। हाँ बिल्कुल, उसी पे कर लें। कोड जो है वो मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में, और स्लैक पे जी। भी, जैसे कल मैंने शेयर किया था। ठीक है। ठीक हो गया मैम। ठीक है, तो इज देयर एनीथिंग एल्स, कोई ऐसी फीडबैक सजेशन जो हम इम्प्रूव कर सकें, जो आपको हेल्प करे मज़ीद अच्छा लर्न करने में, या कोई चीज़ हमारी समझ नहीं आ रही, एनीथिंग विच यू आर फेसिंग, यू कैन। जी। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है सेशन, बहुत अच्छा जा रहा है। काफी ओके। लर्न करने को मिल रहा है। तो मैं देख नहीं रही आप लोगों की लिंक्डइन की पोस्ट, मुझे नहीं मिल रही होती। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि वो ढूंढ ढूंढ के निकालूं, पोस्ट नहीं मिल रही होती। कोई पता नहीं चल रहा यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, मुझे नहीं दिखाई दे रहा। कोई शोर नहीं है, लिंक्डइन को पता ही नहीं है कि हम सीख रहे हैं कुछ। पता होना चाहिए ना, डेली जी। डेली डेली प्रोग्रेस उसको मिलनी चाहिए कि आज ये सीखा, ये सीखा, ये सीखा। अच्छा, मेंशन इस वजह से नहीं होता बिकॉज कनेक्शन में नहीं होते हैं सम टाइम, तो ये प्रॉब्लम रहता है। ठीक है जी। आ, कोई सवाल है तो वो कर लें। लिंक्डइन की पोस्ट करना इज नॉट कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं रही है। आपने एक छोटी सी प्रॉम्प्ट देनी है, आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं बहुत अच्छी पोस्ट। लेकिन पर्पस क्या रहता है, ये नहीं है कि कोई राइटिंग स्किल्स आपकी जज कर रहा है, या आपको बहुत अच्छी कोई अंग्रेजी लिखनी नहीं आ रही तो इस वजह से आप हेजिटेंट फील कर रहे हैं कि मुझे भी नहीं लिखनी चाहिए ये वो। तो ऐसा कुछ नहीं है। चैट जीपीटी पे जाएं, उसको बोलें कि आज मैंने ये सीखा, मैंने ये चीज़ें आज मुझे पढ़ाई गई, और कुछ उसके उसको इमेजेस वगैरह दे दें, या कुछ टेक्स्ट दे दें जो अंडरस्टैंड कर ले कि एक्चुअली आप क्या सीख कर आए हैं। छोटी सी पोस्ट बनाएं, अपने फेलोज को थैंक्स करें, अपने जो यूनिवर्सिटी के जो आपके डायरेक्टर साहब हैं, मिस जो है मासूमा है, उनको मेंशन करें। तो थैंक्स करें उनको कि उन्होंने आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि आप सीख सकें फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी अच्छी चीज़ें। ठीक है, बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ अपने स्टूडेंट्स के साथ इतनी सिंसेयर मैंने देखी हैं अभी तक। तो डेली जो है उनको ग्रैटिट्यूड किया करें। ठीक है, मेंशन करें, पोस्ट करें, और अपनी नेटवर्किंग को बढ़ाएं, बिकॉज हमने यहाँ तक नहीं रहना है, हमने ग्रो करना है अपनी लाइफ में, आगे बहुत सारी चीज़ें परस्यू करनी है। कोई जॉब करेगा, कोई बिजनेस करेगा, कोई कुछ करेगा, वी डोंट नो अबाउट इट, बट हम अपनी नेटवर्किंग को बढ़ा के अपनी पहचान को बना सकते हैं, रिकग्निशन ऑनलाइन ही। देर इज़ नो नीड कि आप जाएं मीटिंग्स करें लोग फिर ही आपको पहचाने। ठीक है, आप ऑनलाइन ही खुद को मनवा सकते हैं। आपकी एक पहचान होनी चाहिए, आप आए हैं इस दुनिया में, कुछ करके जाना है। ठीक है, ऐसे तो नहीं कि बस एक छोटे से शहर में रह रहे हैं और बस वहीं तक रहें। ठीक है, लोगों को पता होना चाहिए कि आपकी एक आइडेंटिटी है, आप कितने वर्थी हैं, कितने कीमती हैं। और इन केस आपको कोई हायर कर रहा है, किसी को एक डेवलपर की ज़रूरत है, या आपकी फील्ड के, आपकी डोमेन के लोगों को आपकी ज़रूरत है जॉब में, या कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, या कुछ भी, वो आपको रीच आउट करते हैं ऑन लिंक्डइन। क्योंकि एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये तो हम यूज़ कर ही रहे होते हैं डेली लाइफ में। इसका कोई इतना पॉजिटिव या इतना कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता जितना लिंक्डइन का आता है।
ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनीज के रिक्रूटर वहां पे होते हैं, तो वो जब देख रहे होते हैं आपकी सीवी लेने से पहले वो देख लेते हैं कि वो बंदे की एक्टिविटी क्या है, वो किस किस तरह की एक्टिविटी में इनरोल है, वो डेली लर्न क्या कर रहा है, कितना कंसिस्टेंट है अपनी चीज़ों को सीखने में। ठीक है, क्योंकि सिर्फ टेक्निकल स्किल्स मैटर नहीं करती, आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी पर्सनालिटी, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग न्यू थिंग्स, ये बहुत मैटर करता है किसी भी वर्किंग एनवायरनमेंट में। और ये बातें आपको कोई भी नहीं सिखा रहा होगा। ठीक है, तो टेक इट सीरियस, और अच्छे प्लेटफॉर्म्स को पॉजिटिवली यूज करें, उनसे जितना हो सके बेनिफिट लें। ठीक हो गया? यस मैम। चलें जी, ठीक है फिर। ओके, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। मैम एक चीज पूछनी है आपसे। जी जी, पूछें। अगर आइट्स के ग्रुप में ऐड ऑन हो तो वो कौन करेगा? उसकी अगर आप प्रिपरेशन स्लैक करनी है। पे हैं, स्लैक पे हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट चैनल्स आपको मिल जाएंगे, वहीं पे आइल्स का भी है, तो यू कैन ज्वाइन एज वेल। वहाँ पे ओके मैम, देखें, शुक्रिया। स्लैक पे देखें। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।